नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की। महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव 2024 आयोजित। महाकवि जयशंकर प्रसाद की 135वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रदर्शनी। जनपद वाराणसी में महाकवि जयशंकर प्रसाद की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जनवरी से लेकर फरवरी में कई डेट पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर कविता कुमारी प्रसाद प्रपौत्री महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा कराया जा रहा है। कविता कुमारी ने कहा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 व 29 जनवरी को चित्रकला शिविर मनाया जा रहा है। 30 जनवरी को महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन और संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह रहेंगे। इसके उपरांत 21 फरवरी से 23 फरवरी तक त्रिदिवसीय संगोष्ठी सह परिसंवाद एवं चित्रकला प्रदर्शनी महामनस सभागार मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत 24, 25 व 26 फरवरी को त्रिदिवसीय नाट्य एवं चित्रकला प्रदर्शनी शताब्दी प्रेक्षागृह काशी हिंदू विश्वविद्यालय मनाया जाएगा। में नाटकों का मंचन होगा। प्रसाद जी की कहानी पर मंचन होगा, जिसमें शीर्षक आकाशदीप और पुरस्कार। इसी प्रकार से हर दिन एक शीर्षक पर मंचन होता रहेगा। आनंद तिवारी की रिपोर्ट। कविता कुमारी प्रसाद, प्रपौत्री महाकवि जयशंकर प्रसाद, पुत्री श्री आनंद प्रसाद। आज किस वजह से प्रेस वार्ता बुलाई गई है? प्रसाद जी की 135वीं जयंती हम मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को उनकी जयंती पर महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव 2024 मना रहे हैं। तो उसी के पूर्व में जो है चित्रकला शिविर 28-29 को है। आज वहीं से शुरुआत हो गई है कार्यक्रम की। और 30 जनवरी को जो है माननीय मंत्री जी जयवीर जी आ रहे हैं, पर्यटन एवं संस्कृति। और उसी दिन हम प्रसाद जी की जयंती मनाएंगे। और उस उपलक्ष्य में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ से प्रसाद जी के गीतों पर नृत्य एवं गायन प्रस्तुति होगी। नागरी प्रचारणी सभा की तरफ से कामायनी नाटक का मंचन होगा। और हमारे अनेक शहरों से, बनारस से विद्वान आ रहे हैं जो प्रसाद जी पे अपना वक्तव्य रखेंगे। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा फरवरी में 21 से 23 फरवरी तक राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी त्रिदिवसीय। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना सभागार मालवीय मूल्य अध्ययन केंद्र में होगी। और उसके बाद 24, 25, 26 को नाटकों का मंचन होगा, जिसमें पहला प्रसाद जी की कहानी पर मंचन होगा पहले दिन, आकाशदीप और पुरस्कार पर। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त का मंचन होगा 25 तारीख को। और 26 को जो है एक घूट का मंचन होगा। वो लखनऊ से टीम आ रही है वो करने के लिए। आज यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं चलचित्र के लिए? चलचित्र से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ कलाकार हैं प्रणाम सिंह जी आए हुए हैं। और भी राजघाट वसंता कॉलेज से भी आए हुए हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ सुधार्थी भी हैं, वहाँ के बच्चे हैं। ये पूरे मतलब बनारस से अलग अलग विश्वविद्यालय से का चित्रकला का विषय क्या है जो यहाँ कलाकार लोग चित्रकला चित्रित कर रहे हैं? इसका विषय क्या है? आज विषय है प्रसाद जी के व्यक्तित्व और साहित्य पर उनका जो राष्ट्र चेतना है, नारी को किस दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति प्रेम, ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व को भी इस सारी चित्रकला में सारी चीज़ों को दर्शाया जाएगा। दीक्षित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसका क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पर वाराणसी में स्थित है, इसका मैं निदेशक हूँ और इस रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? मूलतः ये पूरी की पूरी जो संकल्पना तैयार की गई है वह प्रसाद और कला, वह कला चाहे चित्रकला के रूप में हो, वह नाटक के रूप में हो, वह गीतों के रूप में हो, वह काव्यों के रूप में हो और साथ साथ संगोष्ठियों के अंतर्गत विचारों के रूप में हो। इस पूरे प्रांगण में एक संकल्पना है कि किस प्रकार प्रसाद कालजयी यात्रा के थ्रू हमारे जीवन में आए और इस जीवन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हमारे अंतर मन में अनेक भावों को प्रकट किया। और इन भावों के साथ साथ उनका कला रूपांतरण कैसे किया जा सके, मूलतः यह इस मंच की मुख्य प्रस्तुति होगी। उक्त कार्यक्रमों में
जयशंकर प्रसाद जी का जो ट्रस्ट है वह मुख्य भूमिका के साथ है। इसी के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग, मूलतः केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इन सभी इकाइयों का इसमें समावेश है और इन सभी संस्थाओं के द्वारा यह प्रसाद की कालजयी यात्रा को चलाने का एक प्रयास है। सर, जो यात्रा है क्या ये फर्स्ट टाइम हो रही है या पूर्व में भी इस प्रकार के अन्य प्रकल्प किए गए हैं। कविता जी ने शायद आपको बताया होगा कि इससे पूर्व जितनी भी हम कार्यक्रमों की श्रृंखला देखें वह प्रसाद के जन्मोत्सव पर आधारित हैं और उनके पिछले दिवसों में भी जो आयोजन किए गए, गत वर्ष भी शायद इन्होंने एक बड़ा आयोजन किया, इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र प्रथम बार इस कार्यक्रम से जुड़ा है और वह चाहता है कि हम सिर्फ प्रसाद का जन्मोत्सव न बनाते हुए बनारस के जितने भी साहित्य परंपरा है, जितने भी गायकों की परंपरा है, जो घरानों की परंपरा है, उनके सारे मूलभूत जो आदि पुरुष हैं जिनके आधार पर हम बनारस का नाम लेते हैं, उन सभी के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम हम आयोजित करें। जयशंकर प्रसाद जी उसका एक प्रथम प्रकल्प है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।